एक तरफ देश भर में कोरोना संकट बढ़ रहा है तो वहीं पहले ब्लैक फंगस ने लोगों के दिलों में खौफ बढ़ा दिया। लेकिन अब कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस के बाद एक और बीमारी आ गई है, जिसके कारण कोरोना संक्रमित मरीजों की और ज्यादा तेजी से मौत हो रही है। इस नई मुसीबत का नाम है हैप्पी हाइपोक्सिया। हैप्पी हाइपोक्सिया का असर सबसे ज्यादा युवाओं में दिखाई दे रहा है। जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर युवाओं को अपना सबसे ज्यादा शिकार बना रही है, उसमें हैप्पी हाइपोक्सिया आग में घी का काम कर रहा है। क्या है ये जानलेवा हैप्पी हाइपोक्सिया और क्यों सबसे ज्यादा युवाओं के लिए बन रहा है ये खतरा? इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि क्या है हैप्पी हाइपोक्सिया। दरअसल अभी जो भी कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं, उनमें से ज्यादातर केसों में ऐसा देखा जा रहा है कि इन मरीजों का अचानक ही ऑक्सीजन लेवल तेजी से नीचे गिरता है। इस कारण मरीजों के कई ऑर्गन फेल हो जाते हैं और समय पर इलाज न मिलने से मरीज की मौत हो जाती है। मगर अब सवाल ये है कि जब पहली वेव आई थी तब ऐसा नहीं था। मरीजों को इलाज के बाद कुछ समय मिलता था, लेकिन अब जब से दूसरी वेव ने अटैक किया है, तब से कई मरीजों का तो टेस्ट होने से पहले ही उनकी मौत हो जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है हैप्पी हाइपोक्सिया। कोरोना संक्रमित मरीजों में सबसे ज्यादा असर फेफड़ों पर होता है और इस कारण मरीजों को सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। इसमें शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम होता है। इलाज के दौरान मरीजों को ऑक्सीजन मिलता रहता है, जिससे उनके शरीर में सामान्यतः ऑक्सीजन 70 से 90 तक रहता है। लेकिन अचानक मरीज का ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है और इससे पहले कि डॉक्टर कुछ समझ पाए, मरीज की मौत हो जाती है। हालांकि 70 से 90 ऑक्सीजन लेवल ये बताता है कि ऑक्सीजन मरीज के केवल दिमाग तक ही नहीं पहुंच रहा, बल्कि शरीर के दूसरे ऑर्गन पर भी बुरा असर होने लगा है। ये एक चिंताजनक स्थिति है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि मरीजों को ये पता ही नहीं चल पाता है। लेकिन एक तरफ कोरोना से सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, तो वहीं हैप्पी हाइपोक्सिया के मरीजों के साथ ऐसा नहीं होता। उनका ऑक्सीजन लेवल घटता रहता है, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता, जबकि इससे उनके बाकी के अंग फेल होने लगते हैं, जिससे मरीज की मौत हो जाती है। अब जानते हैं कि युवाओं में ही हैप्पी हाइपोक्सिया क्यों फैल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि हैप्पी हाइपोक्सिया सबसे ज्यादा युवाओं को ही अपना शिकार क्यों बना रहा है। तो आपको बता दी कि ये सभी उम्र के तबकों में होता है, लेकिन जो लोग बुजुर्ग होते हैं उनमें लक्षण पहले ही नजर आने लगते हैं और उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। लेकिन जो लोग युवा हैं, उनकी इम्यूनिटी काफी मजबूत होती है, इसलिए थोड़े लक्षण होने के बाद भी युवा लापरवाही कर लेते हैं। यहाँ तक कि ऑक्सीजन लेवल कम होने के बाद भी वो अच्छे से चल फिर सकते हैं, लेकिन इसका असर ये होता है कि उनके इंटरनल ऑर्गन फेल होने लगते हैं। जब तक इसका टेस्ट होता है और इलाज मिलता है, तब तक बहुत देर हो जाती है। हैप्पी हाइपोक्सिया युवाओं के लिए काफी खतरनाक साबित हो रहा है, इसलिए अगर आप में ये लक्षण नजर आते हैं तो तुरंत जांच करवाएं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।